देखिए नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकालना। तो देखिए इसमें कुछ डिफरेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। देखिए इसको सिंपल कर देना है, उसके बाद तो आप आसानी से बना लीजिएगा इसको। चलिए आपके पास प्राप्तांक जो दिया है यहाँ पे, ये क्या दिख रहे हैं, कह रहा है कि प्राप्तांक से कम है यहाँ पे। तो ये जो बारंबारताएं दी गई है ना, इसका मतलब समझिए। यहाँ दिया है प्राप्तांक, क्या कह रहा है, से कम यानी कि 10 से कम, 20 से कम, यानी कि ये अंतराल इस तरह से कुछ होगा। 10 से कम यानी 0 से 10, 20 से कम यानी कि 10 से 20, समझ रहे हैं ना। इसे हम लोग प्राप्तांक पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद 30 से 40, सॉरी 20 से 30 ना, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, समझ गए। से कम का अर्थ यही है। यहाँ कह रहा है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, तो वही 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक। और ये जो छात्रों की संख्या दी गई है, ये तो एक्चुअल में यहाँ जो होता है ये क्या दी गई है, तो ये आप बारंबारता लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन में। एक्चुअल में ये क्या है, 10 से कम, तो 10 से कम 3 है ना। जो प्राप्तांक है 10 से कम कितना है, 3 छात्रों का आया है। और 20 से कम, तो 20 से कम में सब ना आ जाएगा, 20 से कम में 10 से कम भी आ जाएगा। 20 से कम में कौन आ गया, ये वाला भी आ गया, यानी कि ये 8 जो है ना, ये 20 से छोटा जितना भी है सबका है 8। और 30 से कम का अर्थ है कि 30 से कम का मतलब कि ये वाला भी, ये वाला भी, सब इसमें इंक्लूड करके है ये 17, ठीक है। टोटल 30 से कम का मतलब है कि 30 से कम जितनी भी संख्या होंगी 0 से 30 के बीच में, वो सारी यहाँ है, ठीक है। तो इसको पहले आपको सीधा करना होगा। तो छात्रों की संख्या है यहाँ 0 से 10, यहाँ तो था 10 से कम, तो 0 से 10 के बीच में कितना है, यहाँ 3 है। फिर 10 से 20 की बात आई ना, तो ये 10 से 20, लेकिन ये क्या कह रहा है यहाँ 20 से कम, तो 20 से कम में 10 वाला भी तो आ जाएगा ना, 10 से छोटा भी आ जाएगा, तो इसलिए इसमें से इसको घटा कर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 5, समझे। उसी तरह जब 30 से कम कह रहा है, तो 30 से कम यहाँ 17 है टोटल। 30 से कम क्या आ जाएगा, तो 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8, 7, 5, उसके छोटा सब जो भी होगा सब आ जाएगा। लेकिन 30 से कम में टोटल दिया है 17, लेकिन हमें लेना है 20 से 30 के बीच में। तो 20 से 30 के बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 20 से छोटा वाला सारा घटा देंगे, यानी कि 17 में से 8 घटाइएगा तो यहाँ की आपकी बारंबारता निकल जाएगी। तो 17 में से 8 गया आपका कितना आ जाएगा, 9। तो 9 हो गया 20 से 30 के बीच। उसी तरह 30 से 40 के बीच में, तो 30 से 40 के बीच में निकालना है, तो यहाँ 40 से कम दिया है 20 और 30 से कम दिया है 17, तो इसके इधर वाले जितने भी होंगे सब घटा लेंगे। तो 20 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3। उसी तरह यहाँ 40 से कम हो गया, 50 से कम की बात कर रहे हैं, तो 50 से कम में तो सारा का योग दिया है ना 22। एक्चुअल में ये जो छात्रों की ये संचयी बारंबारता होता है, इसको सीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ऐसे आप 9th में भी पढ़े होंगे, लेकिन इसके बाद आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 40 से 50 के बीच में क्या आ जाएगा, तो जब इसमें से इसको घटाइएगा तो 40 से 50 के बीच में निकल जाएगा। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ जो है फिर से देख लीजिए, 10 से कम, तो 10 से कम 0 से 10 हो जाएगा, तो टोटल आ गया 3। 20 से कम में क्या आएगा, तो 0 से लेके 20 तक होगा ना। यहाँ 20 से कम का मतलब क्या है, 0 से लेके 20 तक। लेकिन आपको यहाँ किससे लेना है, 10 से लेके 20 तक का, यानी कि जो 0 से 10 आ रहे हैं उसको इसमें से घटाना होगा ना, तो इसीलिए 8 में से 3 घटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ 30 से कम में आ गया, यहाँ क्या कि 0 से लेकर 30 के बीच में जो भी संख्या होंगी वो टोटल कितनी है, 17। उतने छात्र कितने हैं, 0 से 30 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं, 17 है। तो हमको 20 तक वाला घटाना होगा ना, इसीलिए हम लोग 17 में से 8 को घटा के ये लिख रहे हैं। तो ये आपकी छात्रों की संख्या निकलेगी, और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो बाकी जो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। आपको पहले लिखना होगा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, तो जिसकी सबसे अधिक बारंबारता है, यानी कि ये वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। एल का मान क्या होगा, तो एल का मान होगा 20, है ना। एच का मान क्या होगा, तो एच का मान होगा 10। F1 ये होगा, F1 का मान कौन होगा, तो F1 आपका हो जाएगा 9। F0 इसके ऊपर वाला है ना, और F2 नीचे वाला, F2। तो F0 आपका आ गया 5, है ना, और F2 आ गया 3। अब आपको निकालना है बहुलक। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला आपको लिखवा चुके हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद करके इंटू में H। तो L का मान आपके पास है 20 प्लस F1 का मान है आपके पास 9 माइनस 5 और बटा F2F1 यानी कि 2 गुना कितना है 9 माइनस
5 माइनस 3 और ब्रैकेट बंद करके h, तो h का मान कितना आपके पास दिया है 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये कितना होगा 20 प्लस यहाँ से घटेगा तो 4 और नीचे देखिए 9 दूना 18, 18 में से ये 5 3 8 जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो इस 10 से 10 काट दीजिए यानी कि 20 4 24 इसका बहुलक आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 12